बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ मौजूद हैं टांडा की बहुत बड़ी समाजी सियासी शख्सियत और साथ ही साथ बिजनेसमैन, और उनके साथ साथ एक इजाफी चीज़ ये है कि आप बहुत कामयाब डेरेदार हैं। आपने हमेशा तमाम लोगों के जो है मसाइल हल किए हैं। जो भी किसी मसले के लिए आया जो सियासत या समाजत के हवाले से था, तो आपने उसका हल जो है वो यकीनी बनाया है। और साथ ही साथ आपने अपनी सियासत का आगाज़ जो है 75 से किया, और आपने सबसे पहला इलेक्शन LA-33 से आज़ाद जम्मू कश्मीर से कंटेस्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चंद वोटों की वजह से आप हार गए। लेकिन आपने अपनी सियासत का बाकायदा आगाज़ किया और साथ ही साथ अपने इलाके के लोगों को और अपने तमाम जितने भी लोग थे मौजूद आपकी कम्युनिटी में, उनको बता दिया कि आपका आगाज़ जो सियासत का है वो बहुत वसी है, और साथ ही साथ आप बहुत बड़ी समाजी शख्सियत हैं और सराफ ग्रुप के आप सदर भी हैं। मेरी मुराद चौधरी साबर हुसैन सराफ साहब हैं। आपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ, स्पेशली पीपल्स पार्टी के आप बहुत बड़े सपोर्टर थे। आपने बहुत सपोर्ट की, काफ लीग को आपने बहुत सपोर्ट किया, चौधरी वजाहत हुसैन का आपने कैंपेन की, लेकिन आपने अपनी आज़ादाना सलाहियत को बरकरार रखने के लिए हमेशा आज़ादाना इलेक्शन कंटेस्ट किया, और आपके ग्रुप में काफ़ी लोगों ने आज़ादाना इलेक्शन कंटेस्ट किया और अपने आप को मनवाया, और चेयरमैन कंटेस्ट इलेक्शन के बाद आप बाकायदा तौर पर चेयरमैन बने। आइए नाज़रीन इकराम, आपकी मुलाकात मैं उनसे करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, की हाल है? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मिजाज है सर? अल्लाह का फजल है, खुदा की रहमत है बहुत ज्यादा माशाल्लाह से। चौधरी साहब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है, वैसे तो मुझे पता है कि आपने LA-33 से आगाज़ अपनी सियासत का किया, लेकिन जब आपने अपनी सियासत का आगाज़ किया, आप माशाल्लाह से बिजनेसमैन थे, आपने सियासत का आगाज़ किया, तो आपका अम्बिशन, इरादा आपका क्या था? कि आप क्या चाहते थे कि आपके आने से क्या तब्दीली आए? मेरा प्रोग्राम ये था जी जी कि मैं अपने इलाका की आवाम की खिदमत कर सकूं माशाल्लाह, और इनके मसाइल का हल के लिए काम करूं माशाल्लाह से। सही। इंशाल्लाह मैंने फिर ये जब ये काम मैंने शुरू कर दिया, तो मेरे पास हमारे इलाका की आवाम आती थी माशाल्लाह, उनका मैं मेरिट पर फैसले करता था। माशाल्लाह। मैं किसी दोस्त दुश्मन नहीं देखता था, मैं मेरिट पर काम करता था। अब भी मैं 2001 में माने आज़ाद कश्मीर अपना आज़ाद इलेक्शन लड़ा। जी जी। अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी। जो हमारे मुकाबले में आदमी थे, चौधरी बरादरान का जो गुलाम अपना अकबर इब्राहिम था, और पीपल पार्टी का चौधरी जुबैर था। सही। हमने सेंटर में होकर आज़ाद इलेक्शन लड़ा। अल्लाह ताला ने हमें बहुत बहुत अल्लाह का फजल हुआ, हम कामयाब हुए माशाल्लाह से। 2001 के बाद फिर 2006 का इलेक्शन आ गया। सही। उस वक्त हमने इलेक्शन लड़ा, फिर भी एक किस्म का आज़ाद ही था, लेकिन चौधरी वजाहत हुसैन से हमारे तल्लुकात थे। उन्होंने हमें नामजद किया, हमने इलेक्शन लड़ा, अल्लाह ताला ने सानू कामयाब किया। उस बाद 2016 में फिर भी हमने आज़ाद इलेक्शन लड़ा। सब पार्टियों ने हमारी मुखालफत की, मगर अल्लाह के फजल करम से टांडा की आवाम पर मैं फ़ख्र करता हूँ। ये मुझे चाहते हैं और मैं इनकी खिदमत भी पूरी करता हूँ, इसलिए इन्होंने मुझे नवाजा और मुझे वोट देकर कामयाब किया। ये खुदा का बड़ा फजल और करम है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ताला जड़ा बड़ा बेनियाज़ है, वो मुझ पर खुश है, क्योंकि मैं अपने वालिदैन की बहुत खिदमत की थी। अच्छा, इसलिए अल्लाह पाक मुझ पर राज़ी है। बेशक बेशक, बहुत बड़ी बात की है चौधरी साहब आपने। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपने जिस तरह से जिक्र किया कि आप पीपल्स पार्टी के आप सरकर्दा जो है तर्जमान थे, आपने पीपल्स पार्टी को अपने इलाके में उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाया। बिल्कुल इंट्रोड्यूस करवाया, सही। तो आपने सर पीपल्स पार्टी को छोड़ा और काफ लीग की नुमाइंदगी शुरू कर दी, इसकी क्या वजूहत थी? इसकी वजूहत ये है, पीपी को इसलिए छोड़ा कि सन 75 में मैंने जो इलेक्शन लड़ा, पीपल पार्टी ने मेरी मुखालफत की। मैं उनसे मुखालफत की सन 77 में, जिसमें मैंने चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी शुजा हुसैन हमारे MNA MP थे इस इलाके के, मैंने उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन वो भी शिकस्त खा गए, हम भी साथ शिकस्त खा गए। उसके बाद चौधरी परवेज़ लाई जो वो मेरी बहुत कदर करता है, अब भी करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही। चौधरी शुजा हुसैन भी मेरी कदर करता है, सही सही। बल्कि चौधरी बरादरान जितने भी हैं मेरी बहुत इज्जत
और एहतराम करते हैं, सही। इसलिए उनमें खुश भी हूँ। लेकिन जब मेरा काम ना करें तो फिर मैं नाराज भी हो जाता हूँ। सही ना, काम के लिए तो नाराज होना बनता है। हाँ बनता है। जी, जी। इसलिए मैं नाराज भी हुआ। सन 93 में मैंने नाराजगी जाहिर की और मैंने मौलवी गुल साहब को, जी, जी। पीपल पार्टी के जो थे, जी, जी, दोबारा से उनको सपोर्ट किया और वो कामयाब हो गए। सही। जब वो कामयाब हो गए, 5 साल उनके साथ गुजारे, मजा नहीं आया। सही सही। उस बाद फिर चौधरी बिरादरान मेरे तलकात फिर पत के बहाल हो गए। मैं फिर चौधरी नाल ही रहा। फिर चौधरी ने मेरे नाल ज्यादती की थी। सही। मेरे जेड़े अगे पिछे बंदे सन उन्होंने ज्यादा ना सपोर्ट किया। मनु समझा कमजोर है। मैंने फिर इनको 2013 में मुखालफत की, चौधरी बिरादरान की, और अल्लाह ताला ने फिर नवाबजादा मजहर अली और एमपी जी, जी। दोनों कामयाब हुए। 5 साल उनके साथ गुजारे। अब तो मैं एक हिसाब से आजाद दिन का बंदा हूँ। मैं किसी के दाव में नहीं आता। सही। बिल्कुल सही। इसलिए मैं इसलिए आता नहीं क्योंकि अवाम मेरी इज्जत करती है, अवाम मुझे कदर करती है। बहुत अच्छी बात है। इलाका पूरा के अवाम जड़ी है, जी, जी। थाना टांडा, वो मुझे बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं और खुदा का फजल है, ये सब अल्लाह पाक की करने वाली है। बेशक। इसलिए मैं कामयाब हो जाता हूँ माशाल्लाह। अच्छा जो सब मुझे ये बताइए कि आपने काफ लीग की भी कैंपेन की है, आपने नवाबजादा ख़ानदान की भी कैंपेन की है, इसके बाद आपने पीपल्स पार्टी की भी बाकायदा तौर पर कैंपेन की है। आपके इलाके की मुश्किलात को अगर देखा जाए तो इन तीनों पार्टीज़ में से, नून लीग, पीपल्स पार्टी और काफ लीग, इन तीनों पार्टीज़ में से किसने आपकी कैंपेन के मुताबिक लोगों के काम किए हैं? असल में बात तो ये है, जी, जी। काफ लीग जो है ना, उसने ज़्यादा काम किया। सही। अब भी जो मेरा भतीजा बने हैं, भतीजा मेरा लगता हो, जी, जी। चोरी बजाज सन मेरा भाई सी, चोरी परवेज लाई मेरा भाई सी, जी बिल्कुल, चोरी शजाज सन मेरा भाई सी, ये मेरा भतीजा होया। बिल्कुल जी, हुसैन लाई आपके भतीजे हुए। हुसैन लाई मेरा भतीजा। जी, जी। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ मेरी अपनी जाती पसंद जड़ी है ना, वो चोरी हुसैन लाई है। सही, चोरी हुसैन लाई। सही। अच्छा मुझे ये बताइए कि पिछले टेन्योर की अगर बात की जाए, नवाबजादा खानदान का टेन्योर आपने देखा, आपने उनकी कैंपेन की, इसी तरह से अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो ये तब पीपल्स पार्टी में थे, तब भी आपने इनकी कैंपेन की। अब मुझे ये बताइए जो सब आपने जो कैंपेन के ड्यूरेशन में आपने कुछ इनसे मुतालबात किए थे कि मेरे इलाके के फलां चीज़ों के मुतालबात हैं, तो इन्होंने क्या उनकी कुछ आपकी डिज़ायर्स जो थी आवाम की वो पूरी की? नहीं, देखो जी, इन्होंने काम उन्हें नहीं किए जिन्हें साढ़े नाल वायदे करते रहे ना। सही। सारे वादे क्योंकि माड़ा साडा इलाका जिहड़ा बराना है, इत्थे खोले खंडर बेबान है जिमीदारां वास्ते। बिल्कुल। साडे जिमीदार रिश्तेदार ने। सही। जिमीदारां वास्ते असीं चाहते सां कि इत्थे ट्रैक्टर वगैरह आवन, जिहड़ा ज़मीन पद्धरा करन ताकि लोकां दी आबादी, इन्हां दी तजारत, इन्हां दा कणक दा बाजरा, ये सारा सही तरीके से अच्छा होवे ताकि साडा इलाका जिहड़ा खुशहाल हो जाए। सही। इस वास्ते इन्हों ने एडा वो काम नहीं किए। चौधरी परवेज लाई साहब भी वज़ीर भी रहे हैं, उनसे भी कमी हुई है हमारे इलाका के लिए। सही। उन्होंने मतलब आपके इलाके में भी काम तब नहीं किया। अब इतने काम नहीं किए जितने करने चाहिए थे। सही। और अगर बात नून लीग के प्लेटफॉर्म की जजाए तो उन्होंने आपके इलाके की तमीर और तरक्की में क्या किया? उन्होंने 1-2 सड़क बनाई है। अच्छा। इधर तो बाकी खुदा हाफिज़। सही। मतलब सिर्फ 1-2 सड़क का वो करके तो उसके बाद खत्म। अच्छा, अभी जो आप जिस तरह से माशाल्लाह से हुसैन लाई साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है अगर हुसैन लाई जैसा MNA हो तो वो क्या अपने इलाके की तमीर और तरक्की में बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह बेहतर किरदार अदा करेगा। हुसैन लाई जो है अच्छा बेटा है माशाल्लाह। सही बात। जो अच्छा हो उसको अच्छा कहना चाहिए। बिल्कुल। जो अच्छा ना हो उसको अच्छा नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल सही। सर, आप जैसे अपने इलाके की बहुत बड़ी समाजी शख्सियत हैं या सराब ग्रुप जो है उसके आप प्रेसिडेंट भी हैं, आप मुझे ये बताइए कि अपने इलाके की तमीर और तरक्की के
हवाले से अगर बात की जाए तो आपने काफ़ी दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट किया चेयरमैन का, फिर आपकी फैमिली में से थे चौधरी रफ़ीक साहब, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने इलेक्शन जीता भी। तो अपने इलाके की तमीर व तरक्की में उनका क्या रोल था, उन्होंने क्या क्या वर्क किया? सच उसले जिले चेयरमैन तो साडा नून दा बनिया सी, काम कीते जिन्ने क वसाइल उन्होंने दिते ना ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ने। ठीक। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जी बिल्कुल ऐसा। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਸਾਇਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ जिस गवर्नमेंट की भी इमदाद की है मैं कोलों खर्च किया अपने पास, किसी 1 रुपया भी खर्च नहीं कराया। गाड़ी भी अपनी इस्तेमाल की है माशाल्लाह से, मतलब कैंपेन भी खुद की है, कैंपेन भी खुद, गाड़ी भी अपनी इस्तेमाल की है और एक्सपेंसेस भी खुद अफोर्ड किए हैं। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा सर ये भी मुझे बताइए कि अभी जो मौजूदा निज़ाम है, मौजूदा जो सिस्टम है, मौजूदा हुकूमत है, इसको आप चूँकि माशाल्लाह से आपका एक टन्योर जो है वो बहुत सीनियर हो गया ना, 75 से लेकर आप देखें कि काफ़ी सालों का आपका तजर्बा है, तो आप मुझे ये बताइए कि आप क्या तब्दीली देख रहे हैं आप इसमें? तो कोई तब्दीली नहीं देखी। सही। आवाम बहुत मजबूर है, आवाम परेशान है, आवाम को महंगाई से बचाना चाहिए, बाकी काम तो होते रहते हैं। सही। एक दूसरे पर ये तंजबाजी बहुत करते हैं। सही। क्रिटिसिज्म पॉइंट ज्यादा बढ़ गया। सही। बाकी जिन्ना दौर मियां नवाज दा गुजरिया साडे इलाके दी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान दी आवाम खुशहाल भी रही है, ਉਹਦੇ ਚ तरक्की गई। जिन्नी तरक्की नवाज शरीफ दी गवर्नमेंट च होई है इन्नी तरक्की ना तरीके इंसाफ च होई है, ना अग्गों भी उम्मीद है तरीके इंसाफ भी तरक्की कर जाएगी। एक दूसरे ते गिला करते हैं, जड़ा बद खिलाकी करते हैं, अच्छी बात नहीं है। सही। अच्छा, क्योंकि बेटियां सबकी साझी होती हैं। बिल्कुल सही। जो कोहलीपुर गंडाल ने उधर बोला है जी जी। वो भी जाती, उसकी बेटी भी हो सकती है, उसकी बहन भी हो सकती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और अगर मुल्की लेवल की बात की जाए तो अयाज सादक साहब ने जो बोला है, या प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है उन्होंने जो बोला, ये भी गैर अखलाकी है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने उसका तो ये आउट नहीं कर रहे, जो उसने बोला साहबका ने नवाज शरीफ ने, जी वो तो ये आउट नहीं कर रहे, एक दूसरे पे छलके लगा रहे हैं, लेकिन वो भी ठीक नहीं है। वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक मुल्क और रियासत, क्योंकि मुल्क हमारा मुल्क है तो हम हैं, अगर हमारा मुल्क नहीं तो हम भी कुछ नहीं। बेशक सही। इस वास्ते उन्होंने भी ज्यादा की है, ते एजाज सादक ने भी मेरे अपने ज़हन के मुताबिक कोई एडा खास अच्छी गल नहीं की, जो नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि CNC सारा हमारा सरकर्ता है, CNC सब कुछ है। अगर कुछ आदमी गलतियाँ करते हैं तो हर महकमे में गलतियाँ होती हैं, हर डिपार्टमेंट में होती हैं। उसका मतलब ये नहीं कि पूरा डिपार्टमेंट गंदा हो गया। सही, बिल्कुल। ये इसलिए मैं तो इसको इन दोनों को इतना अच्छा नहीं समझता अपने जाती तौर पर। बाकी पार्टियां लगी हैं ना, जो मर्जी करना, सही करना, सफेदी करना। मियां इमरान खान की हुकूमत ने कोई तरक्की नहीं की। सही। और आप माशाल्लाह से सराफ ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, तो अगर आपके ग्रुप में जितने भी आपके नुमाइंदे हैं, जितने भी सराफ ग्रुप के आपके तर्जमान हैं, बंदे हैं, आप मुझे ये बताइए कि अगर उनके दरमियान कोई प्रॉब्लम हो, कोई चपकलिश हो, कोई मसला हो, तो आप उसका सलूशन करते हैं? मैं तो सारे फैसले डेरे ते ब्याह करना माशाल्लाह। मैं आम जड़ा फैसला आवे ना वो भी डेरे ते करना, ते डेरे ते मैट ते फैसला करना। बहुत अच्छी बात है सर। अपने बंदे ने मैं सुनादा नहीं, अगर अपने बंदे की गलती हो तो माफी मैं मांग लेना दूजे को, उस गल रफा दफा कर देना। और सर कोरोना या इलाकाई बीमारी जैसे आपको पता ही है पूरे दुनिया में है, और इस वक्त चलें पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से ये सिस्टम चल रहा है, पूरी दुनिया में भी। आपने अपने इलाके में गरीब लोगों की अगर बात की जाए, मसाकीन की बात की जाए, नीडी जो हैं ज़रूरतमंद उनकी बात की जाए, तो आपने अपने लोगों को कुछ प्रेफरेबल रिकमेंडेशन दी है, कुछ आपने उनकी इमदाद मदद की है? जी हाँ, मैंने 4 गाड़ियाँ आटा वो तकसीम किया माशाल्लाह गरीबों में। माशाल्लाह इतने मेरे वसाइल थे जी, उतने मैंने कर दिए। बाकी उसके बाद भी जो गरीब आता है मैं उसको खाली नहीं जाने देता, कुछ ना कुछ उसको देकर जो मतलब जो अपने वसाइल के मुताबिक देकर भेजता हूँ, खुश करके भेजता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और अगर जी कोरोना जड़ा ना साढ़े अल्लाह का बड़ा फजल है,
बहुत अल्लाह की रहमत है साडे इलाके च कोरोना आए ही नहीं हाँ, अल्लाह करे कि ते अगू अल्लाह करे आवे भी ना। आमीन, 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 बेशक। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन की चौधरी साहब अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि बल्दियाती इलेक्शन अगर हूँ तो उसमें आप इलेक्शन कौन कंटेस्ट करेगा आपके सिर्फ ग्रुप में से? ये हमारी बरादरी का फैसला होता है, हम उसमें फैसला करते हैं, जिसको खड़ा करना उसको खड़ा कर देते हैं, बाकी सब उसकी सपोर्ट करते हैं। आज से पहले ये हमारा प्रोग्राम था, अब भी इंशाल्लाह जब इलेक्शन आएगा अपना फैसला करेंगे, उसके मुताबिक कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अल्लाह का। अच्छा, कारोबार तो हर गवर्नमेंट के टेन्योर में डिस्टर्ब रहे हैं, ये वक्त ऊंचा नीचा आता रहा है। बहरान नून लीग के दौर में भी आटे और चीनी के बहरान चले हैं, पेट्रोल का वो चला, ये सारा सिस्टम काफी देर से चल रहा है। ਉਹਦੇ ਵਕਤ ਵੀ 140 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕੀ ਸੀ जी जी ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ जी जी ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ जी ਹੈ। जी बिल्कुल। बहरान तो जी इमरान खान बेचारा जोड़ी गल करदा ਉਹਦਾ ਉਲਟੋ ਜਾਂਦਾ। हाँ, ये चीज है। बात ये है कि जो वो कमिटमेंट करता करता है है उसका उल्टो जाता है। उल्ट हो जाता है। सही। अगर उन्होंने गंद बाहर बेचने की क्या जरूरत थी, अपने मुल्क में पूरी नहीं होती। चीनी बाहर बेचने की क्या जरूरत थी, अपने मुल्क में पूरी नहीं होती। सही। ये दोनों चीज़ों उन्होंने बाहर भेजी और कंगाल आ गया, कुआल आ गया, सही। मतलब जुआल आ गया कौम से। सही सही। इस वे गंढा गरीब आदमी नहीं खरीद सकता, सब्जियात नहीं खरीद सकता, दाल आटा 70 75 80 रुपए किलो तक है, चीनी 110 105 100 रुपए तक है। तो इस वास्ते आवाम तो बड़ी मजबूर है, बहुत परेशान है। इस वास्ते आवाम जड़ी है ये नाखुश है इमरान खान सही। सिर्फ महंगाई की वजह, महंगाई की वजह से। सही। बाकी इमरान खान बताते खुद ठीक आदमी, लेकिन उसका जितना टोला है वो कोई नहीं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी इंस्पायरेशन वाली लगती है और हमने काफ़ी लोगों से डिस्कस किया चौधरी साहब, जब बात प्राइम मिनिस्टर साहब की जाती है तो हर बंदा ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बेजाते खुद बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनकी कुछ कहते हैं उनकी रेट मजबूत नहीं, कुछ कहते हैं कि उनकी गुफ्तगू अच्छी है लेकिन उनके साथ कंपनी अच्छी नहीं। तो सर आपको क्या लगता है ये लॉजिक क्या क्या है? क्या मतलब आपको लगता है कि वो असल में ये सब लोग जितने आए हुए हैं इनके साथ जी जी जो उसने मिलाए हुए हैं, जो अपनी पार्टी के बंदे हैं वो तो बाहर बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही। उनको तो उसने कुछ नहीं दिया, सही सही, ना किसी को वजीर बनाया, ना सफीर बनाया, ना कुछ बनाया। ये 94 बंदे लैंदे सन ने, ये ठग ने सारे इकट्ठे हुए, इन्होंने जिन्ने पैसे कमाने ने, जिस तरह पहला नहीं वजीर आजम टुर गया सी, जी जी, इस तरह इन्होंने भी टुर जाना बाहर दे मुल्क, पाकिस्तान लुट लुट के इन्हें पत के वापस नहीं। इस वास्ते मतलब हमारे मुल्क में आपके नजरिए के मुताबिक लीडरशिप की कमी रही है। कमी है, लीडरशिप की अब भी कमी है, पहले भी थी, पहले भी इतनी नहीं थी। नवाज शरीफ का वक्त, नवाज शरीफ मजबूत आदमी था, ताजर था ना, वो समझदार था, उसको पता था ये चीज ऐसे करेंगे तो ऐसा हो, ऐसा करेंगे। लेकिन ये जिन्ना संगत ने दी कोई ये ना खुश है यहाँ पता नहीं की गल है। जो सब लास्ट में आप अपने इलाके के नाम कोई मैसेज देना चाहें, अपनी ही आवाम अपने हलके के नाम मैसेज देना चाहते हैं? मैं आवाम को कहता हूँ मेहनत करो, सही। अगर मेहनत करोगे इंशाअल्लाह तुसी रिज़्क़ कमाओगे, अपने बच्चों को खवाओगे। तो मेहनत करनी चाहिए जिस काम में कोई है, तो ईमानदारी ने मेहनत करनी चाहिए। जिस मालक का काम करते हो वह वफादारी ना करो, तो जिदा उत्थे अल्लाह फजल करदा, अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, वो हर वक्त राज़िक है और गफूर रहीम है। वो ला ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ तो अल्लाह ताला फजल करेगा। बेशक बेशक। जी, तो नाज़रीन इकराम, ये थी चौधरी साबिर हुसैन सराफ साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी और बहुत अच्छा एलेबोरेशन दिया उन्होंने अपने इलाके के बारे में, फिर आपने मैसेज भी अच्छा दिया। अगर हम बात करें लीडरशिप की, तो लीडरशिप के बारे में भी उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में उनकी ज़ाती राय ये है कि प्राइम मिनिस्टर बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके साथ जो पार्टी है या जो टोला है, जो वर्कर हैं, वो डिसअपॉइंट करते हैं आवाम को और उन्हीं की वजह से मुल्की हालात थोड़े से
कंट्रोल में नहीं आ रहे। अल्लाह करे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए कि हमारे मुल्क की सालमियत को कायम रखने में वो हमेशा जो है अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए और अल्लाह पाक उनकी हालात पर रहम फरमाए और हम सब पर रहम फरमाए। और साथ ही उन्होंने जो कहा कि सराफ बरादरी में से अगर किसी से भी कोई मिस्टेक होती है तो वो खुद माफ़ी मांगते हैं और उसको उसकी काम के मुताबिक सज़ा दी जाती है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा अमल है। ये अमल सिर्फ बाकी लोगों के लिए नहीं, उनके अपने लिए भी है, खुद के लिए भी, और वो बहुत अच्छे डिसीजन और फैसले करते हैं। ऑनेस्टी का उन्होंने साथ कहा। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कंक्रीट की दुनिया में जाना पहचाना नाम। गोंदल कंक्रीट की क्वालिटी और पायदारी में बेमिसाल होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैलता हुआ मुनज़्ज़म नेटवर्क अपनी मिसाल आप है। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी में लाए कमाल की जिद्दत। इसीलिए गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट 21st सेंचुरी प्रोडक्ट्स। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स पर तैयार करता यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज, लीकेज से महफूज जोड़ और वाटरप्रूफ स्क्रूज के साथ, ओस के कतरों और हर किस्म के केमिकल से महफूज, सूरज की शुआओं और दीगर केमिकल से आपकी दीवारें और छतें रहें मुकम्मल महफूज। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें दें बगैर बिजली के मुकम्मल रोशनी और टर्बो वेंटिलेटर की बदौलत बगैर बिजली के पंखे जैसी हवा। दीदा जेब रंगों में इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तयाब, 25 साल वारंटी और बाद अज़ां 50 दफा रिसाइकलेबल। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की यूपीवीसी नालीदार छतें और दीवारें।